हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमने कल क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो शुरुआत होती है हमारे सुबह उठने से, क्योंकि कल सुबह में लेट ही उठा था। क्योंकि आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन एनटीपीसी ग्रेजुएट में हो गया है और जब से उसका रिजल्ट आया है तब से पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे दोबारा पढ़ने की चुल उठ रही है, इस वजह से मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। तो इस वजह से कल मैं पढ़ने बैठा तो मैंने भारत का नक्शा देखा, तो मैंने सोचा कि ये जो नक्शा है बहुत दिनों से रखा ऐसे ही दीवार पर चिपका हुआ है, इसमें से मैं बहुत कम ही चीज़ देखता हूँ। मैंने सोचा कि सच मैं अपने हाथों से नक्शा बनाऊँ और उसमें वही चीज़ डालूँ जो इम्पोर्टेंट होती हैं, पेपर में आती हैं। जैसे मैंने ये नक्शा बनाया, इसमें जैसे मैंने डाला अब अंडमान निकोबार में किस तरह से पूछ लेता है, जैसे वो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, और यहाँ 10 डिग्री चैनल हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत के स्टेट हो गए, उनकी राजधानी हो गया और प्रमुख शहर हो गए, और ये नेपाल जितने पड़ोसी देश हैं कितनी लंबी सीमा बनाते हैं उन्हें सब लिखा। नीचे मालदीव भी बनाया और ऊपर लक्षद्वीप भी बनाया। उसके अलावा मैंने मैथ के लिए जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे ज्योमेट्री में इन सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ लिखकर मैंने दीवार पर छाप दिया, जिससे मेरे ध्यान में रहे। और इस तरह से मैंने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी चार्ट बनाया और मैंने यहाँ छाप दिया। इसके अलावा मैंने स्टेटिस्टिक्स के, जैसे मीडियन निकालने के लिए पूछ लेता है, मोड निकालने के लिए पूछ लेता है, जैसे रेलवे में 5 से 6 क्वेश्चन एडवांस से आ जाते हैं। उसके अलावा हमने मैथ के ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पर फॉर्मूले कॉन्सेप्ट चिपका दिए, क्योंकि ये ज़रूर पूछ लेता है। जैसे ये पूछ लिया है कि 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 का एंगल है, 45 का एंगल है, सब पूछ लेता है। उसके अलावा मैंने मैथ के बोर्ड स्ट्रीम चैप्टर से 10-12 सवाल लगाए थे। रात ज़्यादा हो चुकी थी, मैच चल रहा था आईपीएल का। मैंने वैभव सूर्यवंशी को देखा और फिर सो गया। मैंने यही देखा था और अभी पढ़ाई कम ही चल रही है। आप बताओ। और मेरा कल पटवारी का भी एग्ज़ाम था, वो मैंने छोड़ दिया, उसे मैं पेपर देने नहीं जा रहा हूँ। अब बताओ मैं आके क्या करूँ। थोड़ी धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करेंगे साथ में। और तुम्हें मैं मिलाता हूँ अपने इस छोटे से बिल्ली के बच्चे से, जो हमारे साथ ही रहता है और अब भी मेरे कमरे में ही लेटा हुआ है। देखो, दूध पिया है सुबह उठकर और फिर दोबारा सो गया है। चेहरा तो दिखा दो। देखो, आँख मीच कर लेटा हुआ है, इसे कुछ फिक्र नहीं है। सबसे बड़ा डरपोक है ये। इसका काम सिर्फ खाना और सोना है। इसी तरह से हमारे घर में 4-5 बिल्लियाँ हैं, हम उन्हें दूध देते हैं और वो यहीं रहती हैं। एक ये सुनहरी बिल्ली हमारी बहुत प्यारी बिल्ली है, बोलती रहती है।